and I welcome you to this very special show. We are with Professor Ashwini Ji Agarwal today, who is known as a Destiny Modifier. आज के इस प्रोग्राम में अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल, डेस्टिनी रीडर। यानी कि आप अपनी डेस्टिनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड टेलर्ड कराना चाहते हैं तो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम अश्विनी जी से। अश्विनी जी, जिनको हम टेक्नोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं, आज अपने आप को इस मकाम पर वो खड़ा कर चुके हैं कि वो उनका ये दावा है कि डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है। मॉडिफाई, चेंज नहीं। चेंज इज रॉन्ग वर्ड। डेस्टिनी कैन बी मॉडिफाइड। अश्विनी जी, डेस्टिनी को मॉडिफाई किया या चेंज किया, इसमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है। चेंज करने का मतलब है कि मैं अगर अमरनाथ जा रहा था मान लो, तो मैं रामेश्वरम पहुंच गया जी, वो चेंज करना हुआ। और अमरनाथ जा रहा हूं मैं और मेरे को तरीका नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा बेस्ट तरीका लूं जिससे मुझे रिजल्ट्स बेस्ट मिले, तो ये हुआ मॉडिफिकेशन। जैसे तुमने डिसाइड किया कि केदारनाथ जाना है तो आई शुड गो बाय हवाई जहाज, बट देन यू केम टू मी and I will understand that you have to go to Kedarnath for what purpose. You understand? जी. So when I am able to assess that you are going to Kedarnath for picnic, suppose, then I will not advise you to go by air. Okay. That is the key. So I will modify your mode of transport. That if you are going for a picnic, then don't go by air, it is a waste. अश्विनी जी, हमने हमेशा ये सुना है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो होकर रहता है। इस तरह की बहुत सी मूवीज भी बनी हैं, बहुत सी स्टोरीज भी हमें ये बताती हैं कि जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया एग्जैक्टली वही हुआ। यानी कि जो फ्यूचर में लिखा जाता है वो होकर तो वैसे ही रहता है। करेक्ट। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? अगेन, डेस्टिनी में लिखा है कि ये होगा, बट उससे जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में है। फ्री विल, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, दैट पीपल वर श्योर अबाउट इट दैट डेस्टिनी में जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा। एग्रीड। मेरी डेस्टिनी में मुझे मान लो मेरी मैरिज हुई है और मेरी डेस्टिनी में लिखा था लड़का मिलेगा मुझे और मुझे लड़की चाहिए। अब मैं क्या करूं? दिस इज वही, अगर आपकी किस्मत में बेटा ही है तो आपको कभी भी बेटी नहीं मिलेगी। दैट इज अ फैक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसे ही कहा जाता है कि उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी चादर है। नहीं, यहाँ पर यही गलती है कि चादर है वो ठीक है, पर चादर का कलर नहीं डिफाइंड है, चादर का वो नहीं डिफाइंड है, क्या कहते हैं उसको, पैटर्न, डिजाइन। फिर चादर की चलो बात कर ली तुमने, बेड, चादर जो है बिना बेड के बेकार है, क्योंकि जितने पैर पसारोगे, मान लो तुम बैठे हो तो तुम्हारे पैर पसरेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 फीट 3 फीट, अगर तुम लेट गए तो तुम्हारे पैर पसरेंगे 6 फीट। तो तुम्हें बैठ के पैर पसारने हैं या लेट के पैर पसारने हैं, ये कौन बताएगा? ये तो डेस्टिनी में नहीं लिखा। डेस्टिनी में पैर पसारने की बात हुई है, पर कैसे पैर पसारने हैं ये कौन बताएगा तुम्हें? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेस्टिनी मॉडिफाई। जी। डेस्टिनी एंड फ्री विल डोंट गो हैंड इन हैंड। क्यों? क्योंकि अगर हम डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये मानते ही हैं कि होना तो वही है जो प्रभु की इच्छा है, जो भगवान की इच्छा। एब्सोल्युटली, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मान लो यू आर डेस्टिन्ड टू मेट एन एक्सीडेंट 10 years अगो। मान लो मैंने हाथ देखा, मतलब डेस्टिनी रीडर ने हाथ देख करके बताया कि 10 साल बाद मेरा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आई विल लीव द लाइफ, आई विल डाई और दैट पर्सन विल डाई। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि जस्ट टेल मी आफ्टर दैट एक्सीडेंट डज ही हैव द लाइन ऑफ लाइफ लाइन? तो दैट डेस्टिनी रीडर सेड हाँ, दिख तो रही है, 20 साल बाद की लाइफ उसके आगे दिखाई दे रही है मेरे को। तो दैट मीन्स एक्सीडेंट doesn't mean that you will die. हाँ, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी लग गई कि वो बेड रिडन हो गए। इस तरह का डिस्टरबेंस अगर डेस्टिनी में है तो वो आकर रहता है। राइट, सो दैट इज द की।
So now I have been able to change after knowing the person. When he came to, suppose he wouldn't have come to me, imagine, and this question wouldn't have come कि मेरी ब्रेक के बाद लाइफ की क्या पोजीशन है, तो मैं ब्रेक तक ही तैयारी करता अपनी नेचुरली. तो जब मेरे पास आया मॉडिफिकेशन के लिए, why that person came to me? Because he knew that I can modify. So when he came to me, then I asked a simple question to the destiny reader. Just tell me, what is the life beyond this accident? Does it exist or it doesn't? So the destiny reader said, if the accident he survives, he or she, that person survives, so he has another 20 years of life. Yes. Then what in the process, in the modification, I realized, then I asked how much time I have to modify the destiny. अश्विनी जी, सबसे पहले क्या आपको वाकई में लगता है कि डेस्टिनी को मॉडिफाई किया जा सकता है? क्योंकि पहले ये personally मैं इसका मानती इसका हूँ कि इसका होनी होत बड़ी बलवान, again, जो लिखा गया है वो होकर ही रहता है. अगेन अगर ये तुमने सवाल से पूछा तो ये बताओ कि आर यू श्योर दैट डेस्टिनी इज गोइंग टू हैपन व्हाट यू आर रीडिंग? या हो सकता है हमारी या किसी की भी रीडिंग में कोई चेंज हो गया हो, कोई गलती रह गई हो, कोई कुछ कमी रह जाती है. हमें ये मैं मानती हूँ कि रीडिंग करने वाले से मिस्टेक नहीं हो सकती, ये कभी भी नहीं होगा. हर एक डेस्टिनी रीडर से मिस्टेक के चांसेस हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि डेस्टिनी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. इसलिए डेस्टिनी मॉडिफिकेशन इज इटसेल्फ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक. नो दैट इज इफ यू से दैट गलती तुम्हारे से हो सकती है, मतलब डेस्टिनी रीडर से हो सकती है, एग्रीड, बट डेस्टिनी मॉडिफायर से गलती नहीं हो सकती. दिस इज द की. डेस्टिनी मॉडिफिकेशन अगर ऑल टुगेदर पॉसिबल होता तो कृष्ण की गीता की जो कर्मों की थ्योरी है आप उसको झुटला रहे हैं. नहीं, कृष्ण के गीता की कर्मों की थ्योरी को ही मैं बता रहा हूं. अगर डेस्टिनी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता मान लो, तो अर्जुन जो है वो कभी भी युद्ध नहीं करता, जबकि कृष्ण ने उसको दिखा दिया था कि जिन लोगों से तुम युद्ध कर रहे हो वो दे आर ऑलरेडी डेड. कृष्ण ओनली डेमोन्स्ट्रेटेड, ही ओनली शोड मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल. जी, कृष्ण ने मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ये नहीं दिखाया. उन्होंने अर्जुन को सिर्फ ये बताया कि ये जो अधर्मी लोग हैं दे आर बाउंड टू डाई. इनकी किस्मत में लिखा ही जा चुका है कि ये मारे जाएंगे. सॉरी, ही सेड के दे आर ऑलरेडी डेड. You are just cleaning reducing the weight of the earth. Try to understand the two things. के Krishna said they are already dead. It's a dead man walking. कितना आसान हो गया हमारे लिए, हम डेस्टिनी को मॉडिफाई कर सकते हैं. तो आज हम पाप करते हुए, खराब कर्मास करते हुए सोचे ही ना, बाद में डेस्टिनी मॉडिफिकेशन तो करवा ही जा सकते हैं. अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे सब्जेक्ट आते ही नहीं. पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज इटसेल्फ अ थेरेपी. ये एक मेडिसिनल सिस्टम है. ये जैसे कि जितने भी मेडिकल सिस्टम्स हैं ऐसा ही एक सिस्टम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन. करेक्ट, बट व्हाट आई एम टॉकिंग इज दे आर आल्सो मॉडिफाइंग योर पास्ट. नो, दे आर नॉट मॉडिफाइंग आवर पास्ट, दे आर मॉडिफाइंग व्हाट आई फील टुडे अबाउट माय पास्ट. पास्ट में मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा था, इसकी वजह से मुझे पेन है, तो वो उस पेन को हटा रहे हैं, ना कि पेन को कैसे हटाएंगे? दैट्स व्हाट, इफ डेस्टिनी इज पेन दैट यू आर बाउंड टू हैव पेन, तो वो कैसे हट जाएगी? दैट इज साइकोलॉजिकल चेंज दे आर मेकिंग. एक मेरी सोच में वो एक चेंज ले आते हैं, बदलाव ले आते हैं. ऐसे कई थेरेपिस्ट होते हैं. ओके. तो वो अलग चीज. डेस्टिनी को मॉडिफाई करने का क्लेम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है. करेक्ट. So destiny can be modified is the claim which I am making. That's what I am trying to say. Yes. That destiny can be modified is the claim, or maybe possible that this is a new technology which has come, people are not aware of. ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कभी किसी ने कुछ मेडिसिन निकाली हैं कि आप ये दवाई खाएंगे तो आपकी बेटी नहीं होगी, बेटा ही होगा. ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ये क्लेम कुछ इसी तरह का खोखला दावा साबित हो. पहली बात तो ये है हमारे सिस्टम में कोई दवाई है ही नहीं. इट इज
no medicine, nothing. It is only the changing the balance of your elements. In fact, there is a possibility that we can even change your fundamentals, the basic constitution which you were born with. Even that is made possible in this system. आपको गरुड़ पुराण में लिखी हुई एक स्टोरी मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगी, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एक बार गरुड़ गए विष्णु जी के वाहन के साथ, विष्णु जी को लेकर। विष्णु जी के वाहन है श्री गरुड़ जी, और वो विष्णु जी को लेकर यमराज के पास गए, कुछ विचार विमर्श करना था विष्णु जी को। तो वहां पे उन्होंने देखा कि यमराज की दृष्टि एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। गरुड़ ने देखा, गरुड़ को बड़ा तरस आया कि ये छोटी सी चिड़िया, अब यमराज इसके प्राण ले लेंगे, अब इसका मरने का समय आ गया है। तो गरुड़ उस चिड़िया को बचाना चाहते थे, तो वो उस चिड़िया को अपने मुंह में दबा के या अपने पंजों में दबा के कहीं दूर छोड़ाए, जिससे कि यमराज इस तक ना पहुंच पाए। और यमराज ने जब यमराज बाहर आए तो वो हल्का सा मुस्कुराए। गरुड़ ने पूछा क्या हुआ? तो यमराज ने कहा कि पहले मैंने उस चिड़िया को यहाँ बैठे देखा तो मैं हैरान हुआ कि इसको तो अभी 7 समंदर पार होना चाहिए, क्योंकि इसकी मृत्यु का समय आ गया है और उस जगह पे इसकी मृत्यु हो रही है, लेकिन ये यहाँ बैठी थी और मैं ये सोच रहा था कि छोटी सी चिड़िया उड़कर वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। आप उसको वहाँ ले गए, अल्टीमेटली डेस्टिनी ने अपना काम कर दिया और अब उसकी मृत्यु का समय आ चुका है। डेस्टिनी अपना काम जहाँ भी जैसे भी करती ही है। Very true. That is what I am saying. Destiny is not changeable. I never said that I can change destiny or I can get the destiny changed. I never said that. जी। I am only saying that I can modify. अगर तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा है एक्सीडेंट होगा, fine. I am not stopping that accident. But I am trying to say that with that accident, whatever damage was possible, I can get it reduced for you. Provided you are ready, you can afford it, you are ready to do the procedure, and there is sufficient time to change it. That is why I asked that time question, that how much time is there left to that accident, to that destiny reader. अश्विनी जी, किसी की डेस्टिनी में हम ये देखते हैं कि इसको धन से संबंधित समस्याएं सारी उम्र बनी रहेंगी, कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, राइट? तो अब वो डेस्टिनी मॉडिफाई करवा सकते हैं क्या? कुछ लोग हमारे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या हमारी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर उनकी डेस्टिनी में ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के चांसेस हमें कम ही लग रहे हैं, क्या उनकी भी डेस्टिनी को आप मॉडिफाई करवा सकते हैं? यस, फॉर श्योर। मेरे को कहा, जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे को कहा कि आईआईटी एज ए इंस्टीट्यूट जहाँ पर एडमिशन के लिए कंपटीशन होता है वगैरह वगैरह, सब कुछ सारे प्रोसीजर है, सिस्टम है जी। तो मैंने कहा कि अब मैं कंपटीशन में तो compete नहीं कर सकता, क्योंकि आई ट्राइड वंस एंड आई फेल्ड, ठीक है? देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड आई फाउंड that there is a possibility of getting admission without any competition by paying higher amount of fees. They had some seats, maybe 1 or 2, I don't know, but there are some seats available which can be bought by paying higher amount of fees. Yes. So that was a modification of destination only. That was nothing but a option of I searched, I located that person who can modify my destiny. So I got that person and he told me, yes, there is a possibility, but for that these documents are required. So that is what ना आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपको उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना है, तो कंपटीशन नहीं भी क्लियर करके भी आप वहां तक पहुंच गए। That is what how destiny. तो मैं पहुंचा नहीं ना. That's what I am trying to say. I searched, I located the procedure, I understood everything. But then I left. I said, I'll go for a better institute. Why should I go for IIT? So that is what is modification. That my destiny was that I will study engineering. My destination was not that I will study in this college of engineering, this particular college. No. Destiny always say that you will study in a best college, maybe. Best branch you will get. The destiny never says that you will study in this particular college. That is your choice which you have to pick. That is what I am trying to say. Modification is possible. I am not changing it.
जी। मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट जो रिजल्ट दे रही है वो चेंजिंग वाले ही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। कैसे? इंजीनियर मेरे को बनना था, इंजीनियर मेरे को बनना था, मेरी डेस्टिनी में था कि आई विल बी एन इंजीनियर। इंजीनियर डजंट मीन बीटेक। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? डेस्टिनी वाज नेवर सेड दैट यू विल बी ए बीटेक। डेस्टिनी इज नॉट डिफाइनिंग डिग्रीज। यस। सो आई कैन बी एन इंजीनियर, बॉर्न इंजीनियर, व्हाई नॉट? हाँ, डेस्टिनी में ये होता है कि आप टेक्निकल क्षेत्र में अच्छा करेंगे या मेडिकल क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इसी तरह से की जाती है डेस्टिनी डिफाइन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डेस्टिनी इज सेइंग। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट विल डिपेंड ऑन द डेस्टिनी रीडर। कि डेस्टिनी रीडर ने मुझे बताया, अगेन आई एम गिविंग द सेम एग्जांपल। वन डेस्टिनी रीडर टोल्ड टू ए पर्सन दैट देयर इज ए मेजर ब्रेक इन योर लाइफलाइन, it is an accident is going to happen now, whatever you can do you do, but this is going to happen. He came to me because he knew that I can modify destiny. He came to me, then I asked him two questions. Ask your destiny reader that how much time is approximately left for that accident to take place, and how much time you have after that accident. These two questions I asked, and that person got back to the destiny reader and he said there are about 10 years left for that event to take place. Okay. And then after the event takes place, if you survive, condition, if you survive that accident, then your life is 20 years ahead. You have another 20 years to live. Yes. Maybe in coma, may not be in coma, that she has not defined, that destiny reader has not told. Again, so when I knew that there are 10 years to take that event place, I considered 5. That destiny leader told 10 years approximately. Then approximation I took to 5 to 15. I calculated the tolerances. Then I found that okay, if I make him adopt this procedure, well, there are a number of procedures available which will suit to that particular person for modification. I calculated that, and then I read that procedure and said, you need 7 years to practice this procedure, and your destiny reader is saying 10 years है इवेंट होने में। तो अगर तुम 7 साल तक ये प्रैक्टिस करते हो तो तुम डेफिनेटली जो तुम्हारा पीरियड है एक्सीडेंट का वो तो होगा, बट उसके बाद रिकवरी, you will be able to recover in less than 1 year, which was possibly for 20 years. कॉमा में मान लो चले जाते हो और 20 साल के लिए पड़े रहते हो तुम कॉमा में। That is what destiny reader meant actually, कि तुम्हारा वो एक्सीडेंट इतना भयंकर होगा कि उसके बाद हो सकता है कि तुम मरो नहीं, पर 20 साल कॉमा में पड़े रहो, because you had a 20 years of life. So I reduced that कॉमा पीरियड ऑफ 20 years to 1 year. कुछ लोगों की डेस्टिनी में हम लोग ये रीड करते हैं कि मैरिज से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस हैं। हाँ। आजकल ये जो यंगस्टर्स की हम देखते हैं, जब उनकी डेस्टिनी रीड करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है कि मैरिज में डिस्टर्बेंसेस हैं या डिवोर्स होने की संभावना है या 2-3 रिलेशंस हो सकते हैं। जी। इसमें हम किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? जिसकी किस्मत में ही है कि इसकी शादी में डिस्टर्बेंस आएगी, आप वहाँ कैसे मॉडिफिकेशन? वही मैं कह रहा हूँ कि इन मॉडिफिकेशन आई कैन रिड्यूस दोज डिस्टर्बेंसेस। सपोज 100 टाइप की डिस्टर्बेंसेस आनी थी तो आई विल रिड्यूस देम टू 2, 5, 10। वो डिपेंड करता है वो कितनी करना चाहता है कम। कोई कहता है कि मेरी 100 डिस्टर्बेंस है तो यार 50 भी हो जाएंगी तो चलेगा, फाइन, आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू 50। आई विल पिक अप द प्रोसीजर एंड make that person practice that procedure for that much of duration before marriage. Mind it, if the person has come before marriage, so I will tell him before marriage के procedure. If he has come after marriage, so I will tell him the procedure which are valid only after marriage. Yes. Okay, Because we are able to locate the causes caused by the causes which are responsible for causing that disturbances. अश्विनी जी, हम फ्यूचर तो प्रेडिक्ट इतना प्रिसाइजली नहीं कर पाएंगे कि कुछ दिनों में तुम्हारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा तो तुम्हारा डिवोर्स की संभावना बनेगी। वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट। It's not required. It's not required. Suppose
एक लड़की है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाँ जी। मतलब मैक्सिमम है, चलो मैं कहता हूँ कि उसके दो पैरेलल लाइफ चलेंगी, Okay. तो इट इज बाउंड टू डिस्टर्ब वन ऑफ देम, Next. इनफैक्ट बोथ ऑफ देम विल गेट डिस्टर्ब Yes. बिकॉज ऑफ सम रीजन। वन थिंग है, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो अगर वो डिस्टर्बेंसेस उसको मैरिज से पहले पता है, हाँ जी, तो देन आई कैन एश्योर दैट देयर विल नॉट बी ए सेकेंड मैरिटल अफेयर एट ऑल पॉसिबल, दैट वी कैन एश्योर, आप कैसे श्योर करेंगे? बिकॉज शी कैन डेवलप ए ड्यूअल पर्सनैलिटी इन दी हस्बैंड हिमसेल्फ. Try to understand what I am saying. Why she has got two marital affairs? Because she wants something from one person, something else from other person. नहीं, इसमें कई रीजंस बनते हैं। हाँ, कई agreed. See, कई that's हालात what. बन जाते हैं। See, again, Destiny again, अपना काम करती है, उस तरह के हालात बन जाते हैं। again, I am trying to say. वही reasons तो हम पहले लोकेट कर लेते हैं ना. That is what I am trying to say. आप कैसे कर लेंगे जब आपको कैसे पता कि क्या हालात बनेंगे? जैसे वन नाइट स्टैंड होता है, बच्चे जो आजकल की कम्युनिटी, यंग कम्युनिटी में बड़ा कॉमन है कि किसी से मिले एक पार्टी में एंड दे जस्ट हैड अ रिलेशनशिप और उसके बाद दोबारा मिले या नहीं मिले, दैट मैटर्स, मतलब देखेंगे, सोचेंगे। ठीक है. तो ये उस समय के हालातों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करें। Correct. ठीक है, आपकी सोच, आपके correct, संस्कार भी। absolutely correct. But if that person had come to me for modification हाँ जी। earlier, before marriage I am talking, or before anything, he came to me and he want to modify. हाँ जी। कि भाई मैं ऐसा ना कर पाऊं, उसके लिए मुझे बचाना है. तो वेरी सिंपल, आई विल कैलकुलेट कि इसको क्या ऐसा प्रोसीजर में प्रैक्टिस शुरू करा दूं, वो आएगा ही नहीं उसकी जिंदगी में. दैट मोमेंट इटसेल्फ विल नॉट कम. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट मोमेंट इटसेल्फ कैन बी स्टॉप्ड. हालातों को तो हम नहीं रोक सकते। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो हालात में वो बंदा जाएगा ही नहीं. जब वो प्रोसीजर से प्रैक्टिस शुरू कर देगा तो उन हालात में वो इंसान जाएगा ही नहीं. ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा? ये जादू नहीं होता है, वो करता अपने आप है. ही इज एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग. मेरे को ये कहा लोगों ने, दिस आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट मे बी 20 years, बट मेरे को नहीं पता था कि आई एम मॉडिफाइंग द डेस्टिनी, बिकॉज आई सजेस्टेड समथिंग टू समवन एंड ही प्रैक्टिस इट एंड ही गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स, बट ही नेवर टोल्ड मी कि आई गॉट द रिजल्ट्स. Okay. So some people, when especially Jyotishis started coming to me, destiny readers so called, and they said कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है. मैंने कहा यू आर ए ज्योतिषी, तुम्हारे 20,000 फॉलोअर है और तुम अच्छे खासे ज्योतिषी हो, तुम्हें सारे जानते हैं. कहते हैं सर वी आर ए डेस्टिनी रीडर, यू आर ए डेस्टिनी मॉडिफायर. That time I came to know that this word exists called destiny modifier, and probably I am the only one. Maybe. I can't say that I am the only one. I am not saying that. That person told me. रेमेडीज हर एक सिस्टम में होती हैं, जितना मैं जानती हूँ. वास्तु में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, इवन पाल्मिस्ट भी आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज सजेस्ट करते हैं. बट डेस्टिनी को मॉडिफाई किया ही जा सकता है, श्योर शॉट. इस तरह से क्लेम करना, आई थिंक इट्स वे टू फार. नहीं, क्यों मेडिसिन, ये तो वही बात होगी. मेरे को फीवर है तो मैं क्रोसिन लूं या ना लूं. क्रोसिन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी अगर फीवर उतारना है तो. क्रोसिन माइट हैव साइड इफेक्ट्स, बट दिस सिस्टम ऑफ मॉडिफाइंग डेस्टिनी डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट. Rest assured, it does not have, because we are not giving you any additional external entry. It is totally your composition, your procedures, your system, your body, your conflicts within yourself, and we just try to reduce those conflicts which will be responsible to push you towards destiny in bad system. कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि उनकी शनि की 7.5 चल रही है, यानी कि 7.5 साल उनके डिस्टर्ब रहेंगे, बिकॉज शनि के वो 7.5 साल का एक टाइम ड्यूरेशन होता है. शनि की 7.5 साल या काल सर्प दोष. इसके लिए उपाय बताया जाता है, कुछ स्पेसिफिक से उपाय हैं. ठीक है. काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो आप शायद त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक. वो पहले था, अब नहीं है. नहीं, वो है. नहीं, अब नहीं है. कहाँ गया? नहीं, मंदिर है वहां पे, पर अब वो नहीं होता, जो वो एनर्जी जा चुकी है वहां से. See, the key is that you have to understand कि मंदिर वहां पर था, मंदिर अभी भी है. स्ट्रक्चर इज नॉट डजंट मीन है. तुमने मकान बना लिया, डू यू थिंक इट इज ए हाउस? नहीं. करेक्ट.
सो मंदिर है अभी वहां पर अब वहां पर अगर तुम केतु की कोई भी वो करते हो, रेमेडी करते हो, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट, बिकॉज दैट एनर्जी फ्रॉम दैट प्लेस हैज ऑलरेडी लेफ्ट दैट प्लेस. Life of that place for that purpose is over, and it is not today. It happened something somewhere in 2011, 2010 or 11, maybe 9. जी. तो मैं आपको ये बता रही थी, मैंने देखा है लोगों को कि उन्होंने उपाय कराए और यस कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है. इवन लोग अंगूठियां पहनते हैं, उनका भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है. जी. तो क्या हम कहेंगे कि ये डेस्टिनी को मॉडिफाई किया? नेचुरली यही तो करो तुम. See, the key is that people do not understand the meaning of modification. People think that you are changing the destiny. So we are not talking of changing the destiny at all. Whereas the other people, जो destiny readers हैं, वो जो उपाय बताते हैं, they are trying to change destiny. That is the difference. जी, you understand what I am saying? That the destiny readers जो उपाय सजेस्ट करते हैं, they are not modifying destiny. They are trying to change destiny, which is not possible. But modification, और होता क्या है कि उनके उपाय करने से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो वो लोग उसको कहते हैं देखो चेंज हो गया. तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके डिस्टर्ब करता है, बिकॉज वो उपाय, दोस रेमेडीज आर टेम्परेरी, बिकॉज यू हैव यूज्ड एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर दैट. द की इज दैट मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम योर इंटरनल फोर्सेस, एंड चेंजिंग द डेस्टिनी इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सटर्नल रिसोर्सेस. अब ये मैं बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रही हूँ. किसी की कुंडली में या उसके हाथ में हम देख रहे हैं कि शुक्र की स्थिति कमजोर है, तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंधी डिफिकल्टीज बनी रहती हैं, रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स जैसी प्रॉब्लम्स रहेंगी. अट्रैक्शन उनकी पर्सनालिटी में कम रहेगा, और उनको उस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आएंगी. अब यहाँ पे कैसे आप मॉडिफिकेशन कर देंगे? मैं उनका शुक्र इम्प्रूव करा दूंगा. वेरी सिंपल. वो मेरे पास वो सारे सिस्टम्स हैं. आई विल मेक देयर शुक्र इम्प्रूव. That's it. जिस शुक्र की आप बात कर रहे हैं और जो मैं शुक्र प्लैनेट की बात कर रही हूँ, आई डोंट थिंक दे आर सेम. सॉरी, शुक्र इज शुक्र. You may not understand Shukra as that Shukra which I am talking about, but Shukra is Shukra only. You are trying to receive Shukra energy from Shukra planet. Problem is that astrologers think that they will improve the energy supplied by Shukra to the person. तो उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज चाहिए. हम लोग वो नहीं करते हैं ना. दैट इज की हमें शुक्र प्लैनेट से कोई लेना देना है ही नहीं. वी विल यूज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सन एंड मेक देम इम्प्रूव देयर शुक्र इनसाइड देम. अश्विनी जी, उनका अपना शुक्र कमजोर है, इसलिए हम बाहर के प्लैनेट से एनर्जी लेते हैं. तो हम नहीं, जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम प्रकृति से ले लेते हैं. दैट इज सो ऑब्वियस. इतना स्ट्रेट सा तरीका है. अरे ये स्ट्रेट सा तरीका नहीं है. ये तो यू आर इंजेक्टिंग, यू आर ट्राइंग टू इंजेक्ट, यू आर ट्राइंग टू इंजेक्ट, एंड यू डोंट नो इन विच नब्स यू हैव टू इंजेक्ट. द प्रॉब्लम इज that you do not understand the elemental composition. ज्योतिषियों को planets का पता है, जबकि planets भी उसी elements के बने हैं जिस element के लोग बने हैं. तो वो planet के जो composition है, वो planet का composition तुम्हारे अंदर भी है. तो तुम्हें शुक्र planet से लेने की जरूरत नहीं है. Sun and moon, try to understand. Sun and moon are the two systems, solar systems, which gives you everything possible made available. So we are using that energies to give you whatever is deficient in you. जी. तो यहाँ पे हमें जब आपने डेफिशिएंसी की बात की और 5 एलिमेंट से हम वो सब कुछ बना सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो सब विधाएं हैं, ये अभी तक जो जितनी भी स्टडी हमारे ऋषि मुनियों की रही है, इसका कोई मायने नहीं रह गया, इसका कोई
अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि 5 तत्वों से तो वो प्लैनेट भी बना है, 5 तत्वों से तो हम भी बने हैं, तो हमारे ही अंदर से सब कुछ जनरेट किया जा सकता नहीं है। नहीं नहीं, अगेन यू आर रॉन्ग। आई टुक द टू नेम्स, मून एंड सन, हाँ जी, दे आर एवर प्रेजेंट। एक बात समझो कि जो प्लैनेट्स है, बाकी प्लैनेट्स हैं, वो छुपते हैं, चले जाते हैं इधर उधर, उनको वो दे आर नॉट एवर प्रेजेंट। बट दीज टू एलिमेंट, दीज टू component, these two products are always available in the atmosphere. नहीं, रात को सन कहाँ होता है? जो मून होता है ना, तो मून के टाइम पे मून एनर्जी एंड सन के टाइम पे सन एनर्जी। प्रोसीजर्स आर डिपेंडेंट। सी अगेन आई टोल्ड यू, देयर आर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स व्हिच यू हैव टू अडॉप्ट। आज अमावस है तो आज मून नहीं है। किसने कहा? अमावस का मतलब मून नहीं है, ये किसने कहा? I can't see the moon in the sky. हाँ, you don't need to, but energy is available. That's the key. That moon energy is available that time. Sun is always available. अब बादल आ गए और सन छुप गया, that doesn't mean sun is not there. हाँ, तो किसी का सूर्य अगर पीड़ित है, सूर्य अगर कमजोर है, हमें मतलब नहीं, हम सूर्य देखो, डेस्टिनी रीडर क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। माइंड इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग डेस्टिनी रीडर्स व्हाट दे डू। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो इवेंट कब होने वाला है और उसके बाद क्या पोजीशन है। दैट्स द ओनली थिंग विच आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग। जैसे डिस्टर्बेंसेस ऑफ मैरिजेस, एक्स्ट्रा मार्शल यू सेड, तो अगर मुझे विवाह से पहले वो बंदा मिल जाता है जो डेस्टिनी मॉडिफाई करवाना चाहता है, आई कैन डू दैट, आई कैन गेट इट डन। आई विल नॉट डू, बट आई विल टेल द प्रोसीजर, टीच द प्रोसीजर which they will adopt and practice, and rest assured that chances will start reducing. I am not saying they will get eliminated. They will start reducing, and if you practice seriously and dedicatedly, that definitely you can reduce them to near zero. किसी बच्चे को जो लगातार यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहा है, 3-4 अटेम्प्ट्स कर चुका है, अब उसने किसी एस्ट्रोलॉजर से या डेस्टिनी रीडर से कंसल्ट किया कि क्या मेरा यूपीएससी क्लियर हो सकता है, तो देखकर बताया गया कि इसका तो सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप सरकारी ऊंची नौकरी में जाएंगे। तो अब ऐसे में हम उस पर्सन को ये सजेस्ट करते हैं कि आप सरकारी ऊंची नौकरी के लिए ट्राई मत करिए, या आप उम्मीद मत रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका सूर्य इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। डेस्टिनी मॉडिफिकेशन इसमें क्या हेल्प करेगी उसकी? करेक्ट। तो पहली बात तो ये है कि तुमने एक डेस्टिनी, उसको जो रेमेडी बताई वो बता दी, उसको तुमने रीजन बता दिया, चलो रूट कॉज बता दिया। हाँ जी। अब उस रूट कॉज में हम मेजर करेंगे कि डैमेज कितना है, सूर्य कितना पीड़ित है। हाँ जी। वी विल मेजर दैट, और देन आई विल विद रीडिंग हिज कॉम्पोजिशन, या उसका जो भी डायग्नोज मैं करूंगा राहु डायग्नोस्टिक सिस्टम से, तो दैट विल टेल मी कि इस आदमी को अपने सूर्य को ठीक करने के लिए इतना टाइम चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो वो अभी उसकी एज मान लीजिए 25 साल है, तो वो 35 साल तक अपने सूर्य को ही स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, तो उसकी कब वो अपनी शादी करेगा, घर बसाएगा। इससे अच्छा ये है कि इन एनी केस उसको कुछ मिलने वाला वैसे भी नहीं है ना, वो तो डेस्टिनी रीडर ने बता ही दिया कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं ना। आई विल टेल हिम, इफ यू हैव 3 years, your procedure requires 3 years. If you have 3 years, go for it. Otherwise, don't go for it. Forget it. That's it. See, we are very clear कि डेस्टिनी मॉडिफिकेशन के लिए ये प्रोसीजर इतने टाइम के लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू मॉडिफाई, और इतना खर्चा होगा ही होगा। यू हैव टू स्पेंड दैट मनी, यू हैव टू स्पेंड दैट टाइम, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी मॉडिफिकेशन। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? Try to understand the task. The bigger the task is, higher the efforts you have to put in, obviously. Okay. तो आप कोई रेमेडी जो बताते हैं, इसमें क्या ये इस तरह की रेमेडीज हैं कि आप सूर्य को पानी दें, या आप उपवास करें? I told you, I conveyed you. No external device, no external activity. नहीं, हमने इसमें कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं कराई। पानी लिया ना? एक्सटर्नल मींस आप फिर ये कैसे रेमेडी
आप जो मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं ये कैसे पॉसिबल? So they are all based on absolutely purely on self. एक्सरसाइज होंगी कुछ, they are all yoga, योग and breathing and heartbeat modulation technology. They are the things that your breathing, your composition, your heartbeat and your physical body. Absolutely yours, totally yours. And I'm not going to tell you that maybe. Most of the time it is not that you go and sit in the sun. No. I never said that. ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस या आप जो हार्ट बीट मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल सपोज टू इम्प्रूव आवर हेल्थ. हमारी सेहत से इनका बेनिफिट होगा. No, I am not talking about मॉडिफिकेशन विवाह पे या precisely I am talking about destiny modification. I am not talking about health at all. Where did I say health? I didn't mention anything on this. Maybe it is a physical health, maybe it is a mental health, maybe it is a spiritual health. There are maybe an energy level, maybe gender contradiction. We are talking of 5 levels. ऐसा भी देखा गया है कई बार कि किसी पर्सन की डेस्टिनी में वैधव्य होना या विधवा होना लिखा होता, विधुर होना लिखा होता है. यानी कि हम उसको बता पाते हैं कि आपके स्पाउस की डेथ आपसे पहले होगी. तो अगर ठीक से रीड किया जाए तो उसका टाइम एस्टिमेट भी किया जा सकता है कि आपको कितना समय ऐसे गुजारना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज अ पेनफुल डेथ. किसी की डेथ का समय तो नहीं बदल सकते हैं हम. जैसे अब सत्यवती की बात करें, सत्यवान की डेथ जल्दी होगी ये पता था. सावित्री ने जो भी प्रैक्टिस की, पूजा की, तपस्या की, आई डोंट नो, लेकिन अल्टीमेटली वो यमराज से प्राण ला पाई सत्यवान के. पर हर फीमेल या कोई भी मेल, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल को अटेन करना इतना आसान है. क्यों नहीं? गिव मी वन रीजन. क्यों नहीं? जब एक कर सकती है तो व्हाई नॉट अदर वन? सावित्री बनना, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल. व्हाई नॉट? Savitri had whatever each female has. Savitri also had that. तो जो सावित्री ने किया, क्या आप कहेंगे कि उसने डेस्टिनी को मॉडिफाई किया? नेचुरली. या चेंज किया? मॉडिफाई किया. चेंज कैसे कर सकती है? चेंज तो कर ही नहीं सकती. उसके पति की मृत्यु अकाल थी. माइंड इट. उसके पति की मृत्यु अकाल थी, सांप के काटने से हुई थी. और वही एक्सीडेंट वाली पोजीशन के एक्सीडेंट होगा, उसके बाद की सावित्री को पता था ही हैज लेफ्ट लाइफ. The only thing is that she had to treat the poison given by the snake, and she did that. We can modify destiny definitely, provided your destiny reader has conveyed you correctly. Okay, अच्छा. अब आपने डेस्टिनी रीडर के जब रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाया है अश्विनी जी, ये जो साइंसेस हैं सारी, अकल्ट साइंसेस जिन्हें हम कहते हैं, इसमें दीज आर वेरी फ्लूइड इन नेचर. इसमें गलती होने की संभावनाएं अधिक से भी अधिक रहती हैं, मैक्सिमाइज. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अगर डेस्टिनी रीडर ने कुछ गलत देख लिया और उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनी को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाने लगी, तो देयर माइट बी अ ग्रेट रिस्क, इजंट इट? नो, दैट इज द की. This system of destiny modification, what we are using, उसमें नुकसान होने का तो कोई स्कीम है ही नहीं ना. That is what I am trying to say. It has all positive effects, maybe less or more. That is the only difference. But it cannot catastrophically, तो बहुत दूर की बात है, नुकसान होने का चांस ही नहीं है. 1% भी चांस नहीं है. नुकसान होने का चांस क्यों नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि नहीं है इसमें. द सिस्टम्स आर डिजाइंड लाइक दैट, द प्रोसीजर्स आर डिफाइंड लाइक दैट कि उसमें नुकसान होने. सी, यू टेल मी वन थिंग, हाउ कैन यू मिसयूज योर हार्टबीट? योर हार्टबीट इज नॉट इन योर कंट्रोल. किसी पर्सन ने उसको लगा कि एक्सीडेंट होना है और उसने प्रोसीजर करना शुरू किया. एक्सीडेंट तो लिखा ही नहीं था, तो उसकी तो ये सारा एफर्ट भी वेस्ट किया और नुकसान भी तो हो. नुकसान कैसे होगा? नुकसान होने का तो चांस, मैं वही कह रहा हूं कि अगर उसका एक्सीडेंट होना था, मान लो डेस्टिनी रीडर ने वो किया और वो एक्सीडेंट नहीं हुआ,
तो वो ये भी तो हो सकता है कि उसने क्योंकि मॉडिफिकेशन वाली प्रोसीजर शुरू करी तो एक्सीडेंट ना हुआ हो। ये तो डेस्टिनी चेंज हो गया ना। तो इट कैन बी, आई टोल्ड यू दैट इट कैन बी रिड्यूस टू 0 ऑल्सो। यू मीन कि डेस्टिनी मॉडिफिकेशन आप करवा रहे हैं बट डेस्टिनी चेंज भी हो सकती है। मैं नहीं कहता इस बात को, पर पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ओनली, बट इफ द गाय इज वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी डेडिकेटेडली ही इज ट्राइंग टू डू दैट, मे बी इज एबल टू रिड्यूस इट टू 0। ओके जी। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हमें किसी की भी कुंडली देखकर या हाथ देखकर हमें पता लगता है जी। कि इसको हार्ट रिलेटेड कुछ डिस्टरबेंसेस रहने वाली हैं जी। या इसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड इसको कुछ परेशानी रहेगी, जी। चिंताएं बनी जी रहेंगी। जी अब ऐसे केसेस में एक सोचने का पैटर्न होता है जो बहुत हद तक प्रेगनेंसी में डिफाइन हो जाता है। ठीक है, एग्रीड। और उसकी वजह से नॉर्मली लोग जो बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उसका रीजन नॉर्मली वो रहता है। राइट राइट, तो अब कैसे मॉडिफिकेशन संभव है? करेक्ट। सो व्हाट यू आर टॉकिंग बूट सेक्टर। हाँ जी। आईटी अगर तुमने सुना हो तो आईटी में एक टर्म आती है बूट सेक्टर, हाँ जी। और एक आती है बायोस। अगर सुना हो तो, पता नहीं मेरे को तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना। बायोस, यस, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। एब्सोल्युटली। एंड बूट सेक्टर जो वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट है। Correct. और इनिशियली उसमें सारा जो भी आई एम नॉट सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई नो दैट व्हाट यू आर टॉकिंग इज, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। बायोस एंड टू बूट सेक्टर, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके। बायोस इज रिटन व्हेन you conceive. लाइक इन प्रेगनेंसी पीरियड। No, the day you conceive, BIOS is written. ओके। After that, during the pregnancy period, you start writing boot sector. ओके, जिसे अभिमन्यु से हम समझते हैं कि बच्चा गर्भ से ही सीखना शुरू करता है। Correct. ओके। So boot sector is written after conceivement. हाँ जी। Normally, it is after 6 weeks. आफ्टर 6 वीक्स ऑफ कंसीवमेंट, यानी कि जब मदर को पता चला है कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें भी हमें 3, 4, 5 हफ्ते लग जाते हैं मदर 6 हफ्ते. We consider 6 weeks. Yes. So boot sector, that 6 weeks are governed by BIOS. ओके। And after that, boot sector starts getting written. ओके। जी। तो वो बूट सेक्टर में जो तुमने लिख दिया, जी। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। यस, ऑफ कोर्स। और उसी को शायद बदलने के लिए मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी के थ्रू हम उसी बूट सेक्टर तक पहुंच पाते हैं। मुझे नहीं मालूम पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या करता है, वो मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज दैट इज नॉट माई लाइन, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो बूट सेक्टर में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारा बहुत पहले लिखा गया। आज तुम मेरे पास आए हो, मान लो आज तुम्हारी 40 साल की उम्र है, तो तुम्हारे को तो बूट सेक्टर तो तब लिखा गया था, और वो बूट सेक्टर तुम्हें, अब वी विल एनालाइज दैट आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू हैव कम टू मी फॉर मॉडिफिकेशन, सो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर दे रिलेटेड टू बूट सेक्टर और नॉट? ये आप उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो डेस्टिनी में लिखी है, इसलिए आ रही है। मैं जा नहीं रहा ना उस पर, मैं तो सिंपली जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि वो डेस्टिनी के पढ़ के आया है कि नहीं आया। आई डिडंट आस्क दैट, पर्सन हैज कम टू मी दैट मेरे को अब ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन दो। ओके। तो आई कंसिडर कि वो डेस्टिनी रीडर से पढ़वा कर आ रहा होगा। ओके। आई कंसिडर दैट। ठीक है। तो मैं आई आस्क हिम सम क्वेश्चंस नेचुरली, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू बूट सेक्टर और ड्यू टू अपब्रिंगिंग। ओके। There are two things now: BIOS, then boot sector, and then upbringing. ओके। Boot sector is written in 3 years, हाँ जी। right from day of conceivement. जी। But BIOS governs your life first 6 weeks. ओके। Then the boot sector is written, and after 3rd year, upbringing starts working. हाँ जी। ठीक है? ठीक है। तो वी ट्राई टू एनालाइज, डायग्नोज दैट कौन से एरिया से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। हमें नहीं मालूम कि वो डेस्टिनी रीडर से आया कि नहीं आया। वी नॉर्मली वी ट्राई टू आस्क
कि हैज एनी डेस्टिनी, बिकॉज अगर डेस्टिनी रीडर से वो बंदा आता है ना तो ही विल कम फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम हाँ जी नेचुरली, जी और अगर वो नॉर्मल उस केस में आ रहा है तो ही विल कम कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए तो आया। डेस्टिनी के लिए नहीं आया ना, स्पेसिफिक डेस्टिनी तो 10 साल बाद आएगी, 12 साल बाद आएगी, ठीक है ठीक है। डेस्टिनी कब आएगी वो तो पता नहीं है ना। ओके, प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है। प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक हो सकता है कि 10 साल पहले उसको किसी ने बताया हो कि तेरे को ये प्रॉब्लम आएगी, डेस्टिनी रीडर ने, उसने परवाह नहीं की। उसने परवाह नहीं करी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। करेक्ट, सो वो प्रॉब्लम लेकर आया मेरे पास। तो नाउ आई विल एनालाइज व्हाई दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव। ओके I am trying to convey you this now, that now we will try to analyze. First step is that वो जो प्रॉब्लम आई है वो बूट सेक्टर से आई है, अपब्रिंगिंग से आई है, या बायोस से आई है। ओके ठीक है, ठीक है। 3 फैक्टर हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा उसको पहले। आउटर रीजंस भी तो हो सकते हैं। Agreed, I am not denying. What I am saying is what we do. I am telling you the procedures. नहीं कोई भी रीजन हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना। सी माई टारगेट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। हाँ जी माई टारगेट इज नॉट दैट हाउ ही हैज गॉट द प्रॉब्लम। हाँ जी मेरा एम वो नहीं है कि वो प्रॉब्लम क्यों लेकर आया या क्यों आई है, उसको डेस्टिनी रीडर ने बताया था नहीं बताया, आई एम नॉट कंसर्न। बट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ द पर्सन हैज कम टू अस फॉर रेमेडी और डेस्टिनी मॉडिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो वो मेरे पास जब आया है तो आई विल फर्स्ट डायग्नोज कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो इन 3 में से किस वजह से है। ठीक है ठीक है, कि इट हैज कम अप ड्यूरिंग अपब्रिंगिंग, इट हैज कम ड्यूरिंग राइटिंग द बूट सेक्टर, और इट हैज कम बिफोर द बूट सेक्टर ओके बायोस। बायोस Once that is diagnosed, हाँ जी once that is diagnosed, after that we will do the measurements. मेजरमेंट ऑफ ऑल। That problem has how much damage done. ओके, ठीक है? आप मेजरमेंट करेंगे कि बायोस की वजह से कितना डैमेज हुआ। नहीं नहीं नहीं, हम ये मेजर करेंगे कि वो प्रॉब्लम ने उसको कितना डैमेज कर दिया ऑलरेडी। ऑलरेडी कितना नुकसान हो चुका है। ओके वो करेंगे किसकी वजह से वो एक, अब वो उससे उसका कंसर्न नहीं है। दैट वाज आवर डायग्नोस। डैमेज एनालिसिस आप करेंगे। मेरा डैमेज एनालिसिस अब मैं करूंगा कि मेजरमेंट करूंगा कि हाउ मच इज द डैमेज टेकन प्लेस। ठीक है ये मैंने मेजरमेंट किया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यू पुट द थंब एंड इट विल गिव यू द वैल्यू। ठीक है नाउ विद द अर्लियर एनालिसिस आई नो दैट एट विच वैल्यू दिस प्रॉब्लम विल गेट स्टार्ट सॉल्विंग। ही विल स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम एट विच वैल्यू। ओके मेजरमेंट जैसे टेम्परेचर है, मेरा 103 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैंने क्रोसिन खाई तो मेरा 100 डिग्री कितनी देर में आ जाएगा। ठीक है, और 100 से हम थोड़ा बेटर फील करने लगे नेचुरली। तो मैं वो एक वैल्यू बताऊंगा उसको कि अब तेरी को ये प्रोसीजर करना, एक प्रोसीजर बताऊंगा और एक वैल्यू बता दूंगा। ठीक है दैट वंस यू स्टार्ट रीचिंग दिस वैल्यू हाँ जी, you will start recovering from your problems. you will start feeling better. Naturally, if you start recovering from your problems, then you will start feeling better. Okay. So we convey that. अच्छा Once he achieves that value, हाँ जी then he will come to us and tell us कि सर मेरी वैल्यू आ गई है और मुझे कुछ लाभ हो रहा है। ओके तो then we will suggest him, then we will tell him that एक तो इसको मेंटेन रखना है हाँ जी और इसको अब हायर कितना लेकर के जाना है कि यू गेट रिकवर फास्टर। ओके तो उसके लिए फिर प्रोसीजर में जो भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जो भी एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब उसके बाद बताया जाएगा। थर्ड स्टेज। अश्विनी जी, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी किस्मत बड़ी बहुत फूटी होती है। ऐसे लोग अगर सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मिट्टी बन जाता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में गए, किसी भी Correct, जॉब में गए, correct. चला नहीं। ठीक उनके कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी होती ठीक, है, हाथों ठीक, की लाइन ठीक है, होती ठीक है, है। एग्रीड। क्या उनकी डेस्टिनी मॉडिफिकेशन संभव होता है? यस, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल सुना सकता हूँ। हाँ जी गुरु गोविंद सिंह जी, नहीं गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, उनके कोई सीनियर गुरु थे, चौथे या पांचवें, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ओके कुछ तो था, कोई ये गुरु जी थे। जी उनके पास एक बिजनेसमैन आए और उन्होंने कहा
कि गुरुजी मैं ईंटों का व्यापार करता हूं और मैं भट्टा लगाना चाहता हूं, मेरा काम चलता नहीं है, हाँ जी, क्योंकि उनकी उस वही फूटी वाली बात। हाँ। तो मेरा तो किसी ने कहा कि आप गुरुजी के पास जाओ, वो आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरा चलता नहीं है, आप मेरे को ब्लेसिंग्स दो। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा अब तू आया है मेरी शरण में, भोजन कर, प्रसादा ले। हाँ जी, और फिर उसको कहा कि तेरे को जहां पर भट्टा शुरू करेगा हाँ जी, उस जगह पर आग लगाने से पहले हाँ जी, भट्टे में सारा कुछ सेटअप कर ले। उसके बाद व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द बॉयलर ऑन, हाँ जी, उससे पहले तुझे सारा दिन भंडारा चलाना है, एक भी पर्सन खाली नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं जाना चाहिए। ओके, उन्होंने कहा। ठीक है, कहते हैं ठीक है ये मैं करूंगा। हाँ जी, अब उन्होंने कहा भंडारा करना है और एक भी इंसान खाली नहीं जाना चाहिए। जी, उसने कहा ठीक है जी मैं करूंगा, और उसने वो काम किया, ठीक है, भट्टे में आग लगा दी। उसके बाद भोजन के बाद सारा भंडारा हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद उसने भट्टे को ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, मतलब फायर पे लगा दिया। जी, और उसका जो भी प्रोसीजर होते होंगे, जितने दिन भी होते होंगे, पूरा हुआ। उसके बाद भट्टा खोला गया, हाँ जी, ईंटें निकली, ठीक है, वो कच्ची थी, मतलब पूरी उतनी नहीं पक गई थी जितनी पकनी चाहिए थी। हाँ जी, तो उसको बहुत दुख हुआ हाँ, कि मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, Result. और फिर भी ये नहीं हुआ। तो उसको गुरुजी पर डाउट हुआ, हाँ जी, पर फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं तू एक बार गुरुजी के पास जा और उनको बता ये बात। ठीक है, वो गया गुरुजी के पास कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। कहते हैं तूने लगता है कि अपना काम पूरा नहीं किया। ओके, तो कहते हैं गुरुजी मैंने हर इंसान को भंडारा पूरा का पूरा, कोई भी आया कोई खाली नहीं गया। कहते हैं नहीं। कहते हैं जी भंडारे के बाद एक आदमी आया था, बिल्कुल वो ऐसे अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उसने कुछ पहने हुए थे, और वो कुछ आया था, जंगल से आया था, जंगली सा लग रहा था। तो पर भंडारा खत्म हो चुका था, तो मैंने उसको कह दिया अब तो भंडारा खत्म हो गया, तू लेट आया, मतलब टाइम हो गया। ओके, कहता है वही तो मेन आदमी था। गुरुजी ने कहा वही तो मेन आदमी था, ओके, क्योंकि वो शंकर थे, अच्छा, टेस्ट करने के लिए आए थे कि ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब यहां पर मैं कृष्ण का एग्जांपल लूंगा। द्रौपदी, दुर्वासा ऋषि उनके पास भोजन मांगने गए, जब भोजन अक्षय पात्र नहीं दे सकता था, हाँ जी, तो कृष्ण को बुलाया उन्होंने। हाँ जी, तो कृष्ण ने क्या देखा, उन्होंने सारा अक्षय पात्र ढूंढ करके, और उसमें आधा दाना चावल का चिपका हुआ रह गया गलती से, जबकि अक्षय पात्र धो दिया गया था, हाँ जी, फिर भी वो चिपका मिला, जी, क्योंकि वो दूरदृष्टि, वो दृष्टि कृष्ण के पास थी, बाकी किसी के पास नहीं थी। तो ही कुड फाइंड दैट फाइनर पार्टिकल इन द एंटायर यूटेंसिल, ओके, और उसको पता था कि ऐसा होगा, ये ऐसा काम करेंगे, और दुर्वासा ऋषि इनको टेस्ट करने जाएंगे। हाँ, ऐसे ही गुरु जी को पता था कि कोई ना कोई टेस्ट करने आएगा जरूर। हाँ, ओके, तो गुरु जी ने कहा वही तो मेन आदमी था, पर उसने कहा कोई बात नहीं, बैठ। उसने कहा बैठ, अब तूने सारा कुछ किया, एक गलती हो गई, कोई बात नहीं, तू तसल्ली रख, जो तेरे से गलती हुई है उसका तो तेरे को वो भुगतना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। अब उसकी ईंटें तो वैसे भी बिकने वाली नहीं थी, हाँ जी, वैसे भी बिकने वाली नहीं थी, और उसने कहा ठीक है, और प्राइस तो उसको मिलती नहीं, फायदा तो होता ही नहीं, नुकसान ही होता, उसको ईंटें नुकसान में बेचनी पड़ती। पर गुरुजी ने कहा होता इतना मैंने भरोसा किया, और एक जो बात इन्होंने बताई है वो बात मेरे से हुई है। ही एग्रीड ओनली कि हाँ वो आए थे और वो मैंने उनको भोजन नहीं करवाया। तो जबकि वो एक दाना चावल का ढूंढ करके दे सकता था उनको, हाँ जी, उसने नहीं की वो एफर्ट। अच्छा, इसलिए मैंने दोनों स्टोरी साथ साथ सुनाई। गुरु ने वो एफर्ट नहीं की, नहीं, उसने जो भंडारा कर रहा था, अच्छा, अगर वो ढूंढता तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिपका हुआ मिल जाता, कुछ ना कुछ तो मिलता मिलता ही। जी, उसने वो एफर्ट नहीं करी। पर उससे पेट थोड़ी ही भरता, किसने कहा?
आधे दाने से 40 दुर्वासा ऋषि एंड 40 शिष्य, वहां कृष्ण थे। तो यहां पर शंकर थे। ये समझने की बातें हैं। तो उसने फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है, बैठ काका, डोंट वरी, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, बिकॉज तूने सारी एफर्ट करी, ठीक है, ये गलती तैसे होगी, उसकी सजा तेरे को मिलेगी। वो कहता है जी ठीक है। वो बैठ गया, आराम से बैठा रहा और अपना जो भी दिनचर्या चल रही थी, ईंटें वहीं पड़ी। धीरे 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 मौसम खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, सारे काम खत्म हो गए, ईंटों बिकने का सबके भट्टे बिक गए। इसका सारा का सारा पड़ा रहा। इसको लगा कि डेस्परेट सा हो रहा था, बट स्टिल ही हैड फेथ इन गुरुजी। तो हुआ क्या, बरसातें शुरू हुई और एक किले की दीवार गिर गई, और अब उनको वो दीवार रात की रात में रिपेयर करनी थी और ईंटें चाहिए थी। राजा के सारे दरबारी भाग रहे थे इधर उधर, ईंटें कहां मिले, ईंटें मिलेंगी नहीं, क्योंकि ईंटें खत्म हो चुकी थी, एक ही के पास बची थी। जो प्राइस मांगी, सारा ब्याज, सारा प्रॉफिट जोड़ करके उसकी ईंटें बिक गई। दिस इज कॉल्ड फेथ, द रिजल्ट्स ऑफ द फेथ। यानी कि डेस्टिनी मॉडिफिकेशन में फेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोसीजर तभी करोगे, नहीं तो करोगे नहीं। अगर उसने वो गलती नहीं करी होती तो उसको ये नौबत ही नहीं आती जी। और कृष्ण वाला एग्जाम्पल भी पुराना है, कोई नया नहीं है, और शंकर वाला एग्जाम्पल भी पुराना है, कोई नया नहीं है। शंकर का काम ही है, वो टेस्ट ही करता फिरता है, इसीलिए वो कभी घर में नहीं रहे। उनका काम ही है टेस्ट करना। हाँ जी जी। ओके, तो यानी कि डेस्टिनी मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन प्रोसीजर को एग्जैक्टली जैसा बताया गया है वैसा फॉलो करना है। 100%, मतलब 100%, नॉट इवन वन। आई टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ गुरुजी, इसीलिए। अच्छा जी। एंड फेथ का जो कंटेंट है, फेथ का जो डिब्बा है, वो पूरी तरह से भरे रहना चाहिए प्रोसीजर्स के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। मेरे ऊपर फेथ करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, प्रोसीजर के ऊपर फेथ करना है, प्रोसीजर्स करना है तरीके से। फेथ का मतलब है यहाँ पे दैट यू हैव टू अडॉप्ट प्रोसीजर 100%। ये नहीं कि एक चीज छोड़ दी या एक चीज कर ली और आधा कर लिया, आप बुधा कर लिया, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू अडॉप्ट द प्रोसीजर 100%। जी। अगर मैंने कहा है कि 15 दिन में तुम्हें आना ही आना है मेजरमेंट कराने के लिए, तो आना ही आना है, वट एवर में हैपन। जी। ओके, तो प्रोसीजर को अगर हम एग्जैक्टली जैसे बताया गया है वैसे फॉलो करते हैं तो डेस्टिनी का मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, चाहे डेस्टिनी में कुछ भी लिखा हो। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, दैट इज पॉसिबल। यस। तो अश्विनी जी, आज मुझे लगता है कि समय हो चला है जी। आपसे बात इस टॉपिक पर हम आगे करेंगे, क्योंकि डेस्टिनी मॉडिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जी। और हर एक क्लास को ये अट्रैक्ट करता है जी। तो इस पे हम कल फिर आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है बहुत आपने हमें जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। जय शुक्रायु भगवान। जय प्रणाम। कृष्ण।